अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज कबूतर बहुत सारी अहम खबरें लाया। सरदस्त जो शाहिद हकान अब्बासी साहब की सिस्टर हैं, सेनेटर सादिया अब्बासी, उन्होंने आज अवान बाला में मेरे कबूतर ने बताया कि एक मुतालबा किया और वो कहा है कि पीटीआई की जो ख़वातीन वर्कर्स हैं उनको जल्द अज जल्द रिहा किया जाए। ये ख़वातीन के साथ नारवा सलूक है, अगरचे अगर इसको इस तनाजुर में लिया जाए कि ख़वातीन को 8 माह से ज़्यादा होने को हैं, अगर वो पकड़ी हुई हैं और उन्हें गिरफ़्तार किया गया है और अभी तक रिहा नहीं किया गया, तो मुतालबा तो चलो एक अलग है, लेकिन ये बात इस बात का बहुत खुला सबूत है कि शाहिद हकान अब्बासी साहब जो हैं वो अपनी पूरी फैमिली समेत अब नून लीग से उनकी राहें जुदा नज़र आ रही हैं। आज मेरे कबूतर ने बताया कि रज़ा रब्बानी साहब ने जो बड़ा पॉइंट रेस किया था कि निगरान हुकूमतों का काम सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन कराना और उसके बाद इक़्तिदार की मुंतकिली तक अपने फ़राइज़ अंजाम देना है, कानून साजी नहीं। ये जब से सेनेट का इजलास शुरू हुआ है वो हर रोज़ ये बात कह रहे हैं, तहम आज इसमें एक पेशरफ्त हुई है, वो ये हुई है कि चेयरमैन सेनेट ने भी इस हवाले से रिमार्क्स दिए हैं और कहा है कि ये जो बिल आ रहे हैं ये मुंतखब हुकूमत तक इसको मौखर किया जाए और ये काम उनका है। आज उनको भी थोड़ा बहुत होश आया है, तो चले देखते हैं कि अब अगर ये बात इसी तरह ही है तो फिर सेनेट का इजलास को जारी रखने का कोई भी जवाब नहीं, क्योंकि इस पर अखराजात बहुत ज़्यादा आते हैं। जब कानून साजी ही नहीं होनी तो फिर सेनेट के इजलास का मकसद क्या? सिर्फ आप दिन पूरे करने के लिए कि ये 120 दिन है, ये जितने 340 दिन है, 28 दिन जो भी हैं जो आपने पूरे करने हैं, दिनों के चक्कर में आपको कौम के पैसे के ज़िया का कोई ख्याल नहीं। ये कैसी कानूनी या आईनी बात है कि दिन पूरे करने के लिए आप बिजनेस हो ना हो, लेकिन आपने रोज़ाना करोड़ों रुपए इस मकरूज़ मुल्क के जो है वो सेनेट पे खर्च करने हैं, जबकि असम्बली है ही नहीं। असम्बली के बगैर कानून साजी कैसे हो रही है, बिजनेस जो है वो कैसे चल रहा है? तो जब कौमी असम्बली नहीं है तो फिर सेनेट के इजलास का भी कोई जवाज़ नहीं है। कानूनी होगा, लेकिन अखलाकी तौर पर देखें कि हम किस दुराए से गुजर रहे हैं और हम कर्ज़ों के बोझ तले इस कदर जा चुके हैं कि फिर ऐसे में करोड़ों रुपए का रोज़ाना ख़र्चा सेनेट के इजलास पे किया जा रहा है, जिसका कोई भी अखलाकी जवाज़ नहीं है। मुल्क के साथ सिंसियर होना है तो फिर इस तरह के जो बेजा अखराजात हैं उनको रोकना और ख़त्म करना होगा। आज मैंने पहले ही बताया था कि मेरा चैनल हर वक्त अवामी मसाइल के लिए, हर बंदे के लिए बिल्कुल ओपन फॉर ऑल है। तो मेरे एक दोस्त है, उन्होंने मुझे जब ये बताया तो मैंने कबूतर की ड्यूटी लगाई, तो उसने सर्वे के बाद बताया कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के जो पासपोर्ट ऑफिस हैं उनमें इस कदर घपले हो रहे हैं कि वहाँ पर जो कागज़ है वो कहा जा रहा है कागज़ ख़त्म हो गया है। जिनको जो डेट दी जाती है कि आपको अर्जेंट वालों को भी और ऑर्डनरी वालों को भी, अर्जेंट वालों की भी फ़ीस जो डबल ट्रिपल तक भी चार्ज की जाती है, उनको भी पासपोर्ट नहीं दिए जा रहे वक्त पर। और जो बेचारे उम्रे पे या विज़िट वीज़े पे या एजुकेशनिस्ट के तौर पर जा रहे हैं, जो तालीम के लिए जा रहे हैं, वो अपने सीटें कैंसिल करा के उसका भी भारी जुर्माना अदा कर रहे हैं और लोग वहाँ शोर मचा रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ शोर मचता है, लेकिन कोई पूछने और देखने वाला नहीं। अरबाब इख्तियार को चाहिए जो 27 से 28 किलोमीटर में बैठे हुए हैं, उनको भी ये चाहिए कि इस्लामाबाद के अंदर ये जो काम हो रहा है इसको फौरी तौर पर रोका जाए और पासपोर्ट्स बनाने की जो रफ्तार है और कागज़ पर मुहैया किया जाए, रफ्तार तेज़ की जाए। साइलिन को के साथ जो नारवा सलूक है बंद किया जाए। अगर आप 4 पैसे ज़्यादा देते हैं तो आपको पासपोर्ट मिल जाता है, लेकिन आम तौर पर आम आदमी को डबल फ़ीस जमा कराने के बावजूद भी पासपोर्ट नहीं मिलता और उन्हें कागज़ के बहाना बनाकर फ़ारिग कर दिया जाता है। तो ये चीज़ जो है ये बड़ी अजीब सी है और इसको रोका जाना चाहिए। कबूतर ने बताया कि चेयरमैन सेनेट ने तमाम वफाकी वजारतों और मतहत अदारों के अखराजात की तफसीलात मांग ली हैं। बहुत अच्छा कदम उठाया उन्होंने और वो चेक करें कि निगरान जो हैं वो निगरानी अपने काम की कर रहे हैं या पैसों की कर रहे हैं। इस हवाले से ये बात जो है वो बहुत ज़रूरी है। और अगर तफसीलात मांगी गई हैं तो फिर इन तफसीलात को पब्लिक भी किया जाए ताकि
اس کے اصول کے لیے جو لوگ بیٹھے ہیں وزارتوں کے، ان کو پتہ چلے کہ یہ کام پھر کیسے ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے۔ ساتھ ساتھ آج میں کرکٹ کے 2 دنوں سے بات کر رہا ہوں۔ میرے کبوتر نے آج ایک مجھے نئی خبر سے مطلب روشناس کرایا اور بتایا کہ جو کمیٹی ذکا اشرف چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی PCB نے بنائی ہے، جس میں انضمام الحق کو پیش ہونا تھا، وہ نہیں ہوئے۔ اور میرے کبوتر کا دعویٰ ہے کہ وہ مولانا طارق جمیل صاحب کے ذریعے، جو اگرچہ ان کا بیٹا فوت ہوا ہے تو بھی وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ بات کریں آگے، ان کے ذریعے سفارشیں کی جا رہی ہیں کہ انضمام الحق صاحب جو ہیں یہ اس میں پیش نہ ہوں کمیٹی میں، اور یہ معاملہ یہاں دب جائے۔ اور شاہد افریدی صاحب نے بھی میرے کبوتر کا دعویٰ ہے کہ اس حوالے سے جو کردار ادا کیا ہے وہ یہی، اس میں بھی ایک عنصر یہ بھی شامل ہے کہ جس میں یہ معاملے کو رفع دفع کیا جائے، جبکہ ذکا اشرف صاحب اس معاملے میں ڈٹے ہوئے ہیں کہ جو بھی غلط ہے وہ سامنے آنا چاہیے، اور جس پر الزامات ہیں اس کو کمیٹی میں صفائی کا موقع ملنا چاہیے، اور کمیٹی میں ان سب کو پیش ہونا چاہیے جن کو کمیٹی بناتی ہے۔ تو اس میں اب کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ اسی وجہ سے ان کے اختیارات کو بھی محدود کیا گیا۔ جو سیکٹری IPC نے نوٹیفیکیشن جاری کیا اس میں ان کے اختیارات کو محدود کرنے سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ کسی خاص بندے کو نہیں بلا سکتے، اور پھر کرپشن ختم کرنے کا دعویٰ جو ہے وہ دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ پھر کرپشن کیسے ٹھیک ہوگی، میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ کوئی کسی کے سمجھ میں ہو تو وہ اس بارے میں آگاہ کر سکتا ہے۔ میرا پلیٹ فارم شاہد افریدی صاحب کے لیے بھی، ذکا اشرف صاحب کے لیے بھی، اور انضمام الحق صاحب کے لیے بھی اوپن ہے۔ اور اگر اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہیں، میرے کبوتر کی جو خبر تھی وہ میں نے آپ تک پہنچا دی، اگر وہ کوئی اپنا نقطہ نظر بیان کرنا چاہیں تو میرا پلیٹ فارم حاضر ہے۔ چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح یہ کہوں گا، جہاں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں، ارد گرد موجود مستحقین کا بھی خیال رکھیے۔ کوشش کیجیے کہ کوئی آپ کی شکایت اللہ سے نہ لگا دے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا۔ اگر آپ کو میری بات، خبر، تجزیہ، تبصرہ ٹھیک اور صحیح لگے تو ایسا ضرور کیجیے گا، مجھے اس کا انتظار رہے گا۔ کل انشاءاللہ نئی خبروں نئی بات کے ساتھ حاضری ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔